हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है कि संन्यास का मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। संन्यास का मार्ग यानी सब कुछ छोड़कर किसी एकांत स्थान में जंगल में जाकर ज्ञान ग्रहण करके समझ के भगवान की प्राप्ति करना। योग का मार्ग, कर्म का मार्ग यानी संसार में रहते हुए कर्म करते हुए सुबह शाम भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। पांचवें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि केवल संन्यास लेने से सिद्धि नहीं मिलती। जो कर्म करता हुआ भक्ति में रत रहता है उसे बहुत शीघ्र अंतःकरण शुद्ध करके सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब इसी के बारे में आज हम सत्संग करेंगे कि प्रश्न ये है, धारणा भी है, प्रश्न छोड़िए, धारणा सदियों से धारणा है कि आपको सत्य की खोज करना है तो पहले संसार छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, स्त्री को छोड़ दीजिए और जंगल में भाग जाइए, मंदिर में भाग जाइए और वस्त्र त्याग दीजिए। बिना वस्त्र के रहिए, बिना जल के रहिए, बिना फल के रहिए, यही धारणा है। और यह सदियों से यह धारणा हमारे हृदय में एक बहुत ही गहन रूप में बस गई है, हम इसको बच नहीं सकते। अब कई सदियों के बाद भगवान कृष्ण ने इस धारणा को तोड़ा है और भगवान ने साबित कर दिया कि अध्यात्म केवल सन्यासियों की सत्ता नहीं है, यह संसारियों की भी सत्ता है जो कर्म करते हुए सत्य की खोज में लगे हुए हैं। अभी देखिए, भगवान कृष्ण ने जो गीता कही वह एक कर्म करने वाले को, एक सन्यासी को नहीं। और भगवान ने गीता एक सन्यासी की भूमिका में भी नहीं की, वो तो सारथी है, सारथी के रूप में भगवान ने गीता की। तीसरी बात, किसी सत्संग भवन में भगवान ने किसी साधुओं की सभा में गीता नहीं कही, उन्होंने युद्ध के मैदान में गीता कही। युद्ध का क्षेत्र कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो अध्यात्म पथ है, प्रभु प्राप्ति का पथ है, वह सबके लिए समान है। यह मात्र सन्यासियों का अधिकार नहीं है, यह मेरे और आप जैसे साधारण लोगों के लिए भी है, उतना ही है जितना सन्यासियों के लिए है। तो प्रभु इस धारणा को तोड़ने में बहुत सफल रहे और हर कर्म करने वाला सत्य के प्रति अपनी निष्ठा बढ़ा सकता है, मार्ग पर चल सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। यह बात भगवान ने गीता में बता दी। अब भगवान ने जो तर्क दिया कि किस तरह कर्म करने वाला योगी श्रेष्ठ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी उपज करने के लिए कर्म का मार्ग जरूरी है। भगवान ने कहा कि अगर कर्म नहीं होगा तो अपना पालन पोषण भी करना कठिन हो जाएगा और सन्यासियों का पालन पोषण भी तो कर्म के फल से ही होता है। तो भगवान ने कर्म के मार्ग को श्रेष्ठ बता दिया। भगवान ने कहा कि दोनों ही मार्ग से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठता का प्रश्न आ जाए तो निश्चित ही कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है संन्यास के मार्ग से। और भगवान ने किस तरह कर्म करना है उसकी एक विधि बताई है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न इस वक्त का ये है कि एक सन्यासी श्रेष्ठ है या एक कार्मिक। कृष्ण ने कहा कि जो कर्म कर रहा है वह श्रेष्ठ है, वह दिन भर कर्म कर रहा है और फिर सुबह शाम प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा है, प्रभु के माले जप रहा है, प्रभु का ज्ञान सुन रहा है, लीला, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। इससे
जो पृथ्वी का जो सृजनात्मक कार्य वो भी चलता रहेगा, परिवार चलेगा, वंश चलेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। तो भगवान कृष्ण चाह रहे हैं कि आप कर्म करें, कर्म प्रधान विश्व करेगा। रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान, पूरा विश्व कर्म प्रधान है। कर्म का त्याग कर देना भयंकर भी हो सकता है, कई कठिनाइयों को सामने ला सकता है, क्योंकि आप कुछ पैदा ही नहीं करेंगे तो आपके पास आएगा क्या? फिर आपको हर चीज के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए मार्ग जो है वो तो प्रभु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होगी। आप उतना किताबें कितनी भी पढ़ लीजिए, जब तक प्रभु प्रकट नहीं करेंगे अपने आप को तो आपको तो प्रभु कैसे मालूम नहीं होगा। तो आप कर्म कर रहे हैं, सुबह शाम भक्ति कर रहे हैं, मिला समय, सब कुछ आपने भौतिक इच्छाएं त्याग दी है, तो फिर आप सन्यासी से श्रेष्ठ हो गए। तो कृष्ण भगवान को कर्म करने वाला सन्यासी चाहिए, भागने वाला नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो तो शरीर से छोड़ा है, मन से। माया तो आपके साथ जंगल में भी आएगी। अब भले ही आपने कपड़े त्याग दिया हो, लेकिन आपके मन में जो माया बसी है, मन में जो कपड़े बसे, वो कैसा त्यागेंगे? और मन में से आप अगर माया नहीं त्यागे हैं तो फिर भागने का अर्थ कुछ भी नहीं है। तो जो भी त्याग करना है वो मन का त्याग है, शरीर का त्याग नहीं है। इसलिए भक्तगण, आप घर में रहिए और भक्ति करिए, ये बस काफी। आप भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। और भक्ति करते हुए प्रभु का ज्ञान लीजिए, और प्रभु फिर आपको हृदय में बसे हुए प्रभु आपका अंधकार दूर करेंगे उनकी कृपा से, और फिर आपको प्रभु को जान सकेंगे। और जब प्रभु को जानेंगे तो आप प्रभु के पास भी जाएंगे, प्रभु को पाएंगे। तो यही प्रभु का मार्ग है कि कर्म संन्यास। भगवान ने गीता सन्यासी को नहीं बताई। चाहे तो प्रभु सन्यासी को, पहले प्रभु ने बड़े बड़े साधु महात्माओं का संपर्क भगवान कृष्ण से हुआ इस युद्ध से पहले, लेकिन उन्होंने किसी सन्यासी से कोई आध्यात्मिक चर्चा तक नहीं की। और फिर उन्होंने गीता किससे कही? अपने मित्र से कही। तो ये जो वार्तालाप है, इस पर कोई आध्यात्मिक रंग नहीं। जिस तरह महाराज बैठे हुए हैं सन्यासी वस्त्र में, सिर मुंडा हुआ, तिलक बड़ा, और शिष्य चरणों में, ऐसा यहाँ पर उस तरह का वातावरण बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर युद्ध है, मित्र मित्र से बात कर रहा है और कह रहे हैं भगवान की लड़ो, मैं हूं पीछे, मैं देख लूंगा। तो भगवान ने इसको साधारण एक आम आदमी के पहुंच तक बना दिया है। अध्यात्म जो पहले मात्र सन्यासियों की संपत्ति रह गई थी, अब वो एक साधारण मनुष्यों के लिए भी सुलभ हो गई। इसलिए भक्तगण, आप ज्यादा अपने मन को विचलित मत करिए कि मैं इस घर में रह रहा हूँ, उस संन्यास में प्रभु के लिए कुछ त्याग नहीं कर रहा हूँ। प्रभु को ये सब नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए आपकी भक्ति, सुबह शाम भक्ति करिए, प्रभु का महामंत्र जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। या आपको जो नाम सुलभ लगता है, भगवान का आसान लगता है, वो जपिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर भजन कीर्तन, छुट्टी के दिन सत्संग, इतना काफी है। आप देखेंगे कि बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन प्रभु की कृपा आपके जीवन में आएगी और आप घर बैठे प्रभु की प्राप्ति करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।